Hello and अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हमने ट्रेड की है गोल्ड पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेयर सेट की है, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इधर प्राइस ने बनाया है ड्रॉप और इसके साथ आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे बेस है इसकी और फिर अगेन यहाँ पे है इसका ड्रॉप। तो इस तरह गोल्ड ने यहाँ पे ड्रॉप पे स्टॉप बनाया, यानी कि सप्लाई जोन, एंड राइट देयर इज आवर एंट्री जोन। मैंने अपनी ट्रेड्स यहाँ पे ओपन कर रखी हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप बनाया है, इसी वजह से ये हमारा सप्लाई जोन है। और यहाँ पे हमने अपना टारगेट प्रॉफिट मार्क कर लिया है, जो कि नियरेस्ट रैली बेस्ड रैली जोन है, यानी कि डिमांड जोन है। अभी हमने इनवैलिड जोन लगाया, अगर गोल्ड इसको दोबारा हिट करेगा या रिटेस्ट करेगा तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगी। एज यूजुअल प्राइस किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाया था और ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन है और हमारे लिए इतनी कंफर्मेशन काफ़ी थी। और इस बेस पे हमने अपनी ट्रेड ओपन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड काफ़ी प्रॉफिट में है। अब हम अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, देन हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे लोअर बेस को हाईलाइट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। साथ ही हमने इसकी अपर बेस भी सेटअप कर ली, आप इसको रैली बेस रैली भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी चिट चैट करना चाहूँगी। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी स्ट्रेटजी समझना चाहते हैं तो आप फील करें और मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अच्छा, अगर स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे अपर बेस को 2 दफ़ा ब्रेक किया है, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो हमारी ट्रेड है वो बाय ट्रेंड में है। तो इसमें हमने लेयर सेट कर ली। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस ने 2 दफ़ा रिजेक्शन दी और बहुत अच्छा सेटअप है। 2 ही दफ़ा यहाँ पे ये जो प्राइस है ना रिटेस्ट करके गई है, इसी बेस पे हमने अपनी ट्रेड भी ओपन की थी, क्योंकि ये अगर यहाँ पे रिटेस्ट ना करती ना तो हो सकता था ये कि प्राइस हमारे जोन को ब्रेक कर जाती, लेकिन प्राइस यहाँ पे अब ट्रेंड पे है। इसलिए कहते हैं स्ट्रेटजी के साथ साथ आपका चेक एंड बैलेंस भी ज़रूर होना चाहिए। मैं बार बार कहती रहती हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके देखते रहा करें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रैली बेस्ड रैली यानी कि अपर बेस को उसने 2 दफ़ा ब्रेक किया और ये सीधा सीधा गोल्ड हमारे अपर ट्रेंड में है। और यहाँ हमने अपना टीपी जोन भी मार्क कर लिया। सॉरी, ये वॉइस ओवर करते करते मेरा गला भी बैठ गया। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करनी, कुछ यहाँ से सीख के भी जाना है। और दूसरी बात ये कि आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी राय का इजहार करें कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको सीखने में इंटरेस्ट है। अगर हम स्क्रीन पे ध्यान दें तो यहाँ पे प्राइस ने बुलिश इनगल्फ बनाया है, जो कि एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, जो कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि बायर ऐड हो चुके हैं और बायर्स ने अपना कंट्रोल ले लिया है ट्रेड पे। इसके बाद हमारा ट्रेड में डर और रिस्क दोनों थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह जी हमारी ट्रेड है इस पे कोई फ्लाई करेगी ना कि मज़ा आ जाएगा। हम इस ट्रेड में ना एज अ फ्री मार्जिन एंटर हुए थे, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री का यही फ़ायदा होता है कि आपको स्नाइपर एंट्री मिल जाती है, देमर तो 4.5। अच्छा, बी सीरियस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्राइस यहाँ पे टीपी एरिया पर पहुँच चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जो ही ये इसको हिट करेगी या क्रॉस करेगी तब बंद करेंगे। और ना मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो इस चैनल पर, क्योंकि अगर 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए तो मैं लाइव आके आपके सामने ट्रेड ओपन करूँगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती जाऊँ। यहाँ पे इसने RBS बनाया है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हियर। और जब प्राइस इसको रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे और जो है प्राइस हमारे टीपी एरिया तक जाएगी, जो कि हमने मार्क किया है, तो हम फिर अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। ये अगेन जी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं रहना चाहिए, किसी किस्म के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए यहाँ तक। और अगर किसी से फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया हो, किसी को ना समझ आई, तो वो मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। प्राइस ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा रिएक्ट किया है और हमारी ट्रेड बिल्कुल प्रॉफिट में गई है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट में गई है। अच्छा, तो बात ये है कि जब मैंने M1 के फ्रेम पर कन्वर्ट किया तो देखा बहुत ही अच्छा सेटअप है, तगड़ा सेटअप है, तो ट्रेड कामयाब जाएगी, इसलिए मैंने और लेयर्स ऐड कर दिया।
एक्चुअली ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसको कहते हैं मार्केट डायनामिक्स, जो कि प्राइस एक्शन पर बेस करती है और इसमें से सप्लाई, डिमांड, स्पॉट्स, रेजिस्टेंट ये सब आपको आना चाहिए। बाकी ये बहुत इजी है और इनमें से आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन है तो कोई भी मसला नहीं है जी, मैं हूँ ना यहाँ पे समझाने के लिए। यहाँ पे प्राइस हमारी टीपी जोन तक पहुँच चुकी है और यहाँ पे हम अपने ट्रेड करेंगे क्लोज। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई। अच्छा जी, यूनिवर्सल की यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड ओपन किया है और सेम गोल्ड पे ही ओपन किया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेयर्स ऐड कर लूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा रीजन एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाई की ट्रेड है ये लोअर टाइम फ्रेम पर है और डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी ये हम लॉस में फॉल कर रहे हैं। प्राइस है यहाँ पे क्यों हम स्ट्रक्चर बनाया, पहले लो फिर लोअर लो, ये फॉर्मूला है जी रिवर्सल का, इसलिए प्राइस है यहाँ पे लो और लोअर लो बनाया है। और सेकंड पॉइंट पर यहाँ पे प्राइस ने हाई हायर हाई बनाया। इसी स्ट्रेटेजी की बेस पर हमने अपने ट्रेड ओपन किया पहले, फिर मैंने रीजन एक्सप्लेन किया क्योंकि मैंने चाह रही थी यहाँ पे प्राइस हमारे जोन से ना निकल जाए। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने यहाँ पर रैली बेस रैली बनाई है, यानी कि डिमांड जोन भी बनाया है। मजीद कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करते रहेंगे। अगर हम कोई से देखें तो M1 के फ्रेम पर प्राइस ने यहाँ पे 2 दफा रिटेस्ट किया है, यानी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके गई है। फर्स्ट टाइम जब ये आई इसने रिटेस्ट किया तो हमने ट्रेड ओपन नहीं की, लेकिन जब ये दूसरी दफा इसने रिटेस्ट किया तो तब हमने ट्रेड ओपन किया क्योंकि रिवर्सल के फार्मूले पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसको कम करने के लिए मैंने इसको बार बार लोअर टाइम फ्रेम पर भी कंफर्मेशन ली है और चेक करती रही हूँ। यहाँ पे अपना टीपी एरिया मैंने मार्क कर लिया जो कि नियरेस्ट है, ड्रॉप पे स्टॉप के भी कह सकते हैं और सप्लाई जोन के भी नियरेस्ट हमारा टीपी एरिया है जी। और जब तक प्राइस हमारे जोन में है तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं जी कि सब कुछ हमारे काबू में है और प्राइस इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। और टीपी एरिया हमने क्यों मार्क किया, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे ड्रॉप पे स्टॉप बनाया था, तो ड्रॉप पे स्टॉप यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा या रोड ब्लॉक काम करेगा। रोड ब्लॉक का भी मतलब यहाँ पे यही है कि प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना आपको जल्दी से एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि रोड ब्लॉक क्या होता है। रोड ब्लॉक ये होता है कि हमारे यानी कि बाय का सेटअप बन रहा हो जब हमने ट्रेड ओपन की हो, उसके बिल्कुल सामने ही सेल का सेटअप बन जाए और जब दो सेटअप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो सेटअप वर्सेस सेटअप्स कहलाता है जी रोड ब्लॉक। और रोड ब्लॉक में कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकती है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने ट्रेड की ज़रूर मैपिंग किया करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेक किया करें, स्ट्रेटजी को बार बार आप चेक किया करें, रिफ्रेश किया करें अपने माइंड में कि क्या आपने बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी लगाई है। आपके माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका टारगेट एरिया वगैरह कहाँ पे है। अच्छा जी, साथ ही हमारी यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी प्रॉफिट में जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने स्टार्ट की थी तो आपने देखा था बिल्कुल माइनस में जा रही थी, लेकिन अब हमारी ट्रेड बिल्कुल प्रॉफिट में है। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।